छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बस्तर से स्कूल के सफाई कर्मचारी पदयात्रा करते हुए रायपुर की ओर कूच कर रहे हैं। शुक्रवार की देर शाम यह पदयात्रा कांकेर पहुंची। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्कूल सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 10 दिन के अंदर उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हालांकि स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का यह दावा है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो फिर सरकार को अगली बार सत्ता में आने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। लोग झीरम घाटी से 18 दिसंबर से रायपुर को कूच कर रहे हैं। हमारा खास मकसद है, देखिए, हमने बीजेपी कार्यकाल से हमने एक महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा था नारायणपुर में जब हमने महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा था, उस समय माननीय केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री थे। वो आए और हमारे जितने भी समस्त कर्मचारी भाई हैं बहनें हैं उनके सामने वो स्पष्ट रूप से बोले कि आपकी जायज़ मांग को पूरी करेंगे। लेकिन उनकी कार्यकाल समाप्त हुई। हम बस्तर संभाग से अभी 18 तारीख से झीरम घाटी से पैदल यात्रा रायपुर को कूच कर रहे हैं और हम सीएम निवास पे खैर। तो छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बस्तर के स्कूल के सफाई कर्मचारियों ने पदयात्रा निकालकर कूच किया है। रायपुर की ओर ये कूच किया गया। शुक्रवार की देर शाम यह पदयात्रा कांकेर पहुंची है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्कूल सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 10 दिन के अंदर उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसके खिलाफ अब इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का यह भी दावा है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो फिर सरकार को अगली बार सत्ता में आने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। और राजकुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार, अगर आपकी ये सरकारी स्कूल संघ के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत हुई हो, उनकी क्या मांगे हैं, उनसे क्या वादा किया गया था, अब उनकी क्या नाराजगी है? जी, जहाँ तक के संतोष जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो है एक सूत्री मांग है, अंशकालीन से जो है उनकी पूर्णकालीन जो है मांग है। इसमें सरकार से लगातार उन लोगों ने मांग किया है और इससे पहले चुनावी मुद्दा बना था कांग्रेस की जिस तरह से उनको वादा किया गया था कि 10 दिन में जो है हम जो है आपको अंशकालीन से जो है पूर्णकालीन करेंगे। लेकिन ये मांग पूरी नहीं होने की वजह से लगातार फिर भी मांग करते रहे, लेकिन उनकी उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई। तो उसके बाद 18 दिसंबर से झीरम घाटी से जो है निकल पड़े। 500 की संख्या थी संतोष जी, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन धीरे धीरे जो है कांकेर पहुंचते तक 2000 तक के पहुंच गई है और आने मतलब अभी 6 दिनों में ही ये स्थिति है। और बहुत ही उनकी संघर्ष जो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अभी आज धमतरी पहुंच गए होंगे। जी राजकुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरबा के सलोरा में संचालित एकलव्य विद्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय खेल सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि की ओर प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। विद्यालय में जो संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, इसका आज समापन है। लगातार यहाँ विभिन्न प्रकार की खेल कूद और सांस्कृतिक बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ और संभाग के सभी गोरेला, पेंड्रा, मुंगेली, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा सभी एकलव्य विद्यालय के बच्चों ने यहाँ इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बहुत अच्छे ढंग से ये प्रतियोगिताएं संपन्न हुई और बहुत ही बेहतर ढंग से इस आयोजन को किया गया है। मैं सभी विभिन्न जिलों से आए हुए सभी एकलव्य विद्यालय के बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
और राजनांदगांव के सिविल लाइन में समाज कल्याण विभाग में पदस्थ लिपिक गजेंद्र शुक्ला की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का पुत्र नवीन शुक्ला है, जिसने अपने पिता का मुंह तकिए से दबाकर उनकी हत्या की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार बीते दिनों सरकारी आवास में गजेंद्र शुक्ला का शव मिला था। आपको बता दें कि आपसी विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और शराब के नशे में पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। सिविल लाइन कोतवाली में 20 दिसंबर की रात में एक गजेंद्र शुक्ला 58 वर्ष के व्यक्ति की लाश पाई गई थी उनके घर पर। उस पर से थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया और उसके जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हत्या जो पाई गई है वो उनके बेटे नवीन शुक्ला हैं। उन्होंने तकिए से दबाकर उनकी हत्या की, ये उन्होंने स्वीकार किया और तकिया भी जब्त किया गया है। इसमें जो आरोपी है उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव में वसंतपुर के ज्वेलरी शॉप में कुछ दिन पहले अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से चोरी के सामान को भी जब्त किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने बताया कि गोवा में घूमने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। और कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्र कल्हारी में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें निरस्त अनेक व्यक्तिगत वनाधिकारी पत्रकों के प्रकरणों पर पुनर्समीक्षा की गई है, जिसमें वनाधिकारी पत्र जारी किए गए और नए आवेदन किए गए। इस मौके पर कलेक्टर धाबड़े ने लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रक मान्यता अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वनों में सदियों से रह रहे वन निवासियों को उनका अधिकार मिले और 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाए। किसानों से 100% खरीदारी की जा रही है और किसान भाई बिचौलियों को अपनी ऋण पुस्तिका ना दें। इसका मुख्य उद्देश्य जो वनाधिकार के पट्टे पूर्व वर्षों में निरस्त हो गए हैं उनकी पुनर्समीक्षा पिछले 1 महीने से हमारा ग्राम वनाधिकार समिति, उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति के द्वारा की जा रही थी। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में भी उनकी सुनवाई जो है इस स्तर से की जा रही है। यहाँ पे वन विभाग के, राजस्व विभाग के सभी अधिकारी अमला जो है ग्राम पंचायत पर काउंटर लगाए गए हैं ताकि किसी को उसमें समस्या ना हो, दस्तावेजीकरण उनका करने में कोई दिक्कत ना हो। राम सिंह कहाँ रहा? चोको बहरा। आज पट्टा तुमके मिली से कितना साल बाद मिली से? 20 साल का बाद। कैसन लगा थे तुमके? अब भाई मिल तो गई से, अब कैसन के बताऊं मैं साहब। खुशी लागत है ना? हाँ, खुशी तो लागत है। कितना दिन से परेशान रहा है पट्टा के लिए? अरे बहुत दिन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।